हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और आज के वीडियो में हमेशा की तरह 15 प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम जो है जुलाई में जो होने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी जितने आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीटेट है या टेट है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 15 प्रश्न है आपके लिए, देखते हैं आप 15 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू करिए। तो पहला प्रश्न हमारा, अधिगम्य आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम्य आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए, इसका ऑप्शन आपका सही है थर्ड, प्रेरणा के लिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आपको अच्छे से तैयार करना है जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग को। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिएगा। प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, आत्मसातकरण, सामधारण या संगठन। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आत्मसातकरण। आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। तो हर आदमी जो होता है वो अपने आप में एक यूनिक होता है, यानी 2% जो हैं वो अपनी बुद्धि रखते हैं, अपनी अभिरुचि रखते हैं, उनके पास अलग मोटिवेशन होता है। तो ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सही जवाब आपका वैयक्तिक भिन्नता से, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा से, विशेष शिक्षा से, एकीकृत शिक्षा से या अपवर्जक शिक्षा से। तो ये जुड़ा हुआ है आपका समावेशी शिक्षा से। अगला प्रश्न है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से या शारीरिक विकास से। देखिए, किससे जुड़ा हुआ है? गुस्से से, नाराजगी से जुड़ा हुआ ये आपका क्वेश्चन है। तो गुस्सा क्या होता है? संवेग होता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? बिल्कुल सही जवाब पहला, संवेगात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया। ये डिस्ग्राफिया है, थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकृत लिखावट से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है विकृत लिखावट से जुड़ा हुआ होता है क्या? डिस्ग्राफिया। ठीक है। डिस्कैलकुलिया तो आपका गणित से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिसलेक्सिया तो पठन योग्यता से होता है, यानी व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी जीन पियाजे किसको मानता है कि ये व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, परिपक्वन, सामाजिक अनुभव या क्रियाकलाप। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? देखिए, इसका जवाब है आपका सामाजिक अनुभव। थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो वाइगोस्की के है, और वो कहते हैं जो बच्चा होता है वो समाज से सीखता है, ठीक है। जबकि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं भाषा, परिपक्वन और क्रियाकलाप, ये कहते हैं पियाजे महोदय। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, तो व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। त्रितंत्रीय सिद्धांत बुद्धि का जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाला प्रश्न, परियोजना आकलन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो आपका चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये नहीं है। ठीक है, तो यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है पुस्तकों से उत्तर को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कारण उत्पन्न व्यवधानों की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो कौन सा जवाब जो है, कौन सा कथन जो है सही होगा एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए? तो आपका ऑप्शन चौथा सही होगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं होगा? बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापकों का सकारात्मक स्वरूप या सकारात्मक रुख। तो अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन आपका सही, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने आरटीई एक्ट 2009 पढ़ा होगा। आरटीई एक्ट 2009, देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है छात्र और शिक्षक अनुपात होता है 30:1, यानी 60 छात्रों पर 2, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 अनुपात होता है, यानी 35 छात्रों पर 1 अध्यापक होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए जो प्राथमिक विद्यालय है किसी भी गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, और जो आपका अपर जूनियर यानी जूनियर जो होता है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एक शिक्षक को आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना होता है? बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता दूं, एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना होता है। और ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान, लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो कौन सा कथन जो है आपके अनुसार सही होगा? इसमें देख लीजिए फटाफट। तो इसका ऑप्शन जो है आपका दूसरा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा। बाकी जितने हैं वो ऑप्शन पूर्वाग्रह से जुड़े हुए हैं। यानी देखिए लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़के तो वैसे भी घर के बाहर का कार्य करते हैं। ठीक है, सभी लड़कों को विज्ञान, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सभी लड़कों को विज्ञान ही पढ़ना है और सभी लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना है, उनका जो मन होगा वो पढ़ेंगे। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, वो तो करती ही हैं। तो मतलब ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है पूर्वाग्रह से जुड़े हुए हैं। पूर्वाग्रह मतलब
किसी एक का पक्ष लेना, ये पूर्वाग्रह होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला है, एक बच्चे की कॉपी लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है: अधिगम्य सुविधा, अधिगम्य असाक्षरता, अधिगम्य कठिनाई, अधिगम्य समस्या। तो सभी जो है एक तरीके से लग रहे हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही है, अधिगम असाक्षरता। ठीक है। अगला है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों व ग्रेडों पर, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने पर, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करने पर। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ठीक है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता का, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता का, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण का। तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? फटाफट जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? देखिए, इसका जवाब है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता का। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन का जो हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है, उसका ये 15 प्रश्नों का जो है मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।